औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 78 है, पारा नंबर 17 है, रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 78 आज 4 दिनों से कंटिन्यू है और आज अल्लाह इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर होगी। आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कल हमने आखिरी बात जो जिक्र की वो ये थी कि जो मुसलमान मुसलमान लफ्ज़ या मुसलमान उम्मत है, मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा है, इसको आज से नहीं कहीं अरसा पहले से ज़िक्र किया जा रहा है। हर किताब में तो इल्हामी किताब में इसका ज़िक्र और फिर कुरान पाक में इसका ज़िक्र हुआ और फिर इसकी वजह बताई गई ताकि तुम बाकी उम्मतों पर गवाही दो और रसूल तुम पर गवाही दें। ये कल तक यहाँ तक पहुँची आयत। इतने बड़े एहसानात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाए और सबसे आखिरी जो एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया बाकी उम्मतों पर गवाह होगी और फिर ये स्टेटस के उम्मत मोहम्मदिया क़यामत तक जारी रहेगी, चलती रहेगी और बाकी पैगम्बरों को इतना टाइम और इतना आसाइश या इतना वक्त नहीं दिया गया। वो मखसूस तबके के लिए मखसूस वक्त और हालात में पैगम्बर तशरीफ़ लाए और उनका वक्त ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये स्टेटस हासिल है कि पैगम्बराना जो औसाफ थे, ये पैगम्बराना औसाफ नहीं कहना चाहिए, ज़िम्मेदारी थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के सुपर्द कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से उठने के बाद। अब यहाँ उन सब के पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को जो ख़ास हुक्म दे रहा है वो कोई ख़ास अहकामात ज़िक्र फरमा रहा है। गो कि ये 2 अहकाम ज़िक्र हुए हैं, इस्लाम के अरकान ज़िक्र हुए हैं और ये दोनों इस्लाम के जो अरकान हैं ये बाकी तमाम शरीयतों में भी थोड़ी बहुत कम और बेश तब्दीली के साथ होते रहे हैं। पहला हुक्म ये हुआ कि अकीमुस्सलात। इतने आसानात हैं अल्लाह तबारक व तआला के तुम पर और तुम्हें उम्मत गवाह उम्मत बनाया और उसके बदले में ये होना ये चाहिए कि तुम फ़ाक़ीमुस्सलात नमाज कायम करो, नमाज की पाबंदी करो। ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो। यानी अगर मुसलमान कहलाने के हकदार तुम तभी होगे जबकि नमाज की पाबंदी करोगे और कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो हद है, जो बॉर्डर है, वो सिर्फ नमाज है। जिसने नमाज तर्क कर दी वो बॉर्डर पे खड़ा हो गया और बॉर्डर पे खड़ा हो गया तो फिर उसके गिरने के चांस हैं, वो इधर गिर गया या वो उधर गिर गया, उधर गिर गया तो काफिर, इधर गिर गया तो मुस्लिम। सो नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ कि नमाज कहते किसको है। नमाज एक मखसूस वक्त में मखसूस तरीक़े इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक की जाती है। पीछे डिटेल 2 दिन पहले इसकी गुजर चुकी है कि सख्ती नहीं है इसमें, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, जिस सूरत में हो। जिस छोड़ने का हुक्म किसी सूरत में भी नहीं है। अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। सफ़र में हो तो तहारी करके पढ़ो और हाज़र में हो तो किबले की तरफ मुँह करके पढ़ो। पाबंदी नमाज पढ़ने की है। ये जो बाकी लवाज़मात हैं ये नमाज के साथ ख़ास है, नमाज इन लवाज़मात के साथ ख़ास नहीं है। सो जिस सूरत में हो, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कपड़े पाक नहीं है, एक ही सूट पहना हुआ जो नापाक है, उस सूरत में भी होना ये होता है कि बाज़ लोग ये कह के एक उज़र पेश कर देते हैं कि नहीं पढ़नी क्योंकि हमारे कपड़े पाक नहीं हैं। तो कपड़ों की नापाकी की वजह से नमाज साक़ित नहीं होती। नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। कपड़े पाक ना हो तो नमाज पढ़ ली जाए, वो अल्लाह तबारक व तआला का की तरफ लाज़िम हो जाता है कि वो आपकी नमाज कबूल करे या ना करे। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो आप उज़र पेश करके छोड़ देते हैं तो बगावत आपके ज़िम्मे आ जाती है और उसका गुनाह आपको होता है। हो सकता है कि उन नापाक कपड़ों में पड़ी हुई नमाज
अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा अजर के साथ कबूल कर लें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की कोई हद नहीं है और वो जोश में रहती है, तो वो हो जाता है। फिर आतो ज़कात, और दूसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि ज़कात अदा करो, बस नमाज़ पढ़ो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात एक मखसूस माल में से मखसूस मिकदार में मखसूस वक्त पर मखसूस लोगों में अल्लाह की राह में माल खर्च करने का नाम ज़कात है। हर आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं। नमाज हर आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है और ज़कात साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। डिटेल पीछे इसकी बहरहाल गुजर चुकी है। फिर फरमाया कि वातासिमु, तीसरा हुक्म दिया कि वातासिमु बिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मजबूती से थामे रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन इस्लाम है। फरमाया कि 4 हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिए, 3 यहाँ इतने आसानात के बाद सिर्फ 3 अहकामात पर पाबंद रहो तो तुम अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा मखलूक हो जाओगे। नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और दीन पर सख्ती से कारबंद रहना। फरमाया वातासिमु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान पाक है, दीन इस्लाम है, शरीयत इस्लामिया है, दस्तूर मोहम्मदिया है। फरमाया हुआ मौलाकुम, और फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा दोस्त और मददगार है। वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में डिटेल में आज बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरके में ना पड़ो। ये तफरका, ये जो आजकल दरमियाना हमारे चल रहा है, ये भी मुराद है, और बड़े तफरकात भी मुराद हैं जिससे मजहबी तफरका कहते हैं। ये मसलकी तफरका है और वो मजहबी तफरका है। किसी में भी तफरके में पढ़कर दीन इस्लाम को बुला देना या छोड़ देना या किसी एक तरफ झुक जाना, डगमगा जाना हुक्म नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर मजबूती से पाबंद कायम रहना ही मुसलमान की निशानी है। मुश्किल वक्त में दीन को छोड़ देना और किसी आसानी की तरफ रुजू कर लेना वो मुसलमान नहीं होता। निमल मौला निमन नासिर, और फिर ये कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करो, मुश्किल हो या आसानी हो, वही सबसे अच्छा दोस्त और वही सबसे अच्छा मददगार है। इशारतन तौहीद बारी ताला की तरफ जिक्र हुआ है, तौहीद बारी ताला बयान हुई है इस आयत में कि वही सबसे अच्छा दोस्त है, उसके बराबर कोई और दोस्त नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उसके बराबर कोई और नहीं होता। व निमन नासिर, और वही सबसे अच्छा मददगार है और उससे कोई अच्छा ज़्यादा मददगार नहीं हो सकता। सिफ़ाती नाम अल्लाह तबारक व तआला के 2 जिक्र हुए और शिर्क फिस सिफ़ात की नफ़ी की गई है और तौहीद फिस सिफ़ात जिक्र हुई है कि ना अल्लाह तबारक व तआला की तरह कोई तुम्हारा और मददगार हो सकता है। अगर तुम किसी और को अल्लाह की तरह मददगार समझते हो और दोस्त समझते हो तो भी गलतफहमी है तुम्हारी, और अगर किसी अल्लाह के अलावा किसी और को मददगार समझते हो तो भी गलतफहमी है और शिरक है। और इन्ना शिरक लजुल्म नज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। ये बज़ाहिर इन अल्फाज को हम शिरक में नहीं समझते, लेकिन हकीकत यही है कि अगर किसी और को मददगार समझते हैं, किसी और को दोस्त समझते हैं तो शिरक की तरफ जा रहे होते हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज पारा नंबर 17 हमारा इख्तिताम पजीर हुआ और सूरह हज भी पारे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। दुआ का अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला उस तरह दीन का काम ले जिस तरह वो चाहता है, और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि दुआ करें और तावन करें जैसा कि अल्लाह का हुक्म है, तावन वाला बिर्र व तक़वा। अल्लाह।